मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। आओ आओ गोवर्धन आओ। साला कमाल का फिक्स कर दिया आपने उस मिनिस्टर को। अपनी बोतल में उतार दिया। अक्खा इंडिया का फटाका बनाने का लाइसेंस मिल गया। अब इन फटाकों के आड़ में अपना बारूद हथियार बनेगा। चला अपन के लिए हर रात दिवाली की रात होगी। ये तो हमारी जगमगाती सल्तनत का एक छोटा सा दिया है गोवर्धन। बहुत सी रंगीन दिवालियां तो अभी हमने मनानी है। आखिर हम सिकंदर के वारिस जो ठहरे। अब हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, बिल्कुल सफेद पौष के माफिक। कॉमन सेंस की बात है। पीठ पर लगे छींटे खुद को नजर नहीं आते। आज का अखबार पढ़ा? क्यों पीताम्बर, कोई अच्छी खबर है? हाँ, एक और अच्छी खबर है। वो जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी कलम से हम सबका पर्दाफाश करने पर उतर आया है। लिखता है गजराज चौधरी मौत का सौदागर है। नशीली दवाइयां, नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। हाँ, कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब। कलम की ताकत को शायद आप नहीं जानते। अपनी पे उतरा है तो तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। बोलू तो अब भी फिक्स कर देता हूँ साले को। शांत गोवर्धन, शांत। इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। गजन, करण, तूने कुछ देखा? साहब, बाल्टी लेकर नल पर मैं पानी लेने गया, इधर लफड़ा बढ़ गया। डर के मारे उधर ही छुप गया साहब। हमने कुछ नहीं देखा साहब। तूने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब। किसी ने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा है उसे। पापा, आप क्यों इस मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? बेटा, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तो आप शनाख्त करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे किसी का डर नहीं इंस्पेक्टर, और फिर आप भी तो हैं। राइट। आप कल पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। I'll wait for you. बेटे, जब तू छोटी बच्ची थी ना, तो तेरी माँ ने एक मेरे खिलाफ गवाही देगा? चांदनी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा।
तुम क्यों आए हो यहां? बाबूजी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी? तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ? अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें। आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। साहब, ले आए उसे। तो तू है? बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। चोरी डकैती दंगा फसाद तो करते ही थे, अब शरीफ लड़कियों का पीछा भी करने लगे। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र। क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघ गया हरामी? बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे, खुद तेरी मां को भी मालूम नहीं होगा। आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश। पुलिस पर हाथ उठाया तूने,